हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसवीएम भादरा जून। ये मैं आप लोगों के लिए आज क्लास सेवन्थ का सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज नंबर 1.4 का वीडियो 2 लेके आया हूँ। कल मैंने वीडियो 1 तक आपको बता दिया था, ठीक है जी। तो आर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? आर क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। राइट 5 pairs of integers. Write 5 pairs of integers small a comma b such that small a comma b such that write 5 pairs of integers small a comma b such that a divided by b equals to -3. One such pair is such pair is 6 comma minus 2 6 comma minus 2. Okay, because because 6 is divided by minus 2 is what? -3. Okay, so we will go for solution of this question. Then what we'll get is because 6 is divided by -2 is -3. Okay, so write 5 pairs of integers a comma b. Write 5 pairs of integers small a comma small b such that a divided by b equals to -3. One such pair is 6 comma -2 because क्या है आपके 6 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल्स टू -3। तो देखो भाई, हमें ऐसे देने हैं जिससे -3 आए डिवाइड करके, है ना। यानी कि जो दो नंबर्स होंगी अपनी दो नंबर्स होंगी उनमें से ये वाले नंबर मल्टीपल होगी b का 3 टाइम्स। यानी यहाँ जो संख्या मैं लिखूंगा उसका 3 बार टेबल कैलकुलेट काउंट करूंगा और ये नंबर आ जाएगी, है ना। सो आई एम जस्ट राइटिंग दिस रूल जनरली, है ना, और ब्रॉडली। दिस इज a अपॉन b इक्वल्स टू this is what है ना, a upon b equals to -3. Okay, now our b is, है ना, suppose or let b equals to 6. If I am just taking b as 6, then our a will be 6 into 3. क्यों? क्योंकि 3 आना आंसर, है ना। तो 6 3 जा 18, है ना। अब माइनस का भी आना है, तो इनमें से किसी एक को नेगेटिव करो, किसी एक को नेगेटिव करना ही होगा आपको। तो अगर मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ तो इसको नेगेटिव नहीं करना पड़ेगा, इसको कर देता हूँ तो इसको नहीं करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि नेगेटिव आंसर आना है तो साइन अलग अलग होने चाहिए, है ना। अनलाइक साइंस में ही तो डिवाइड करने पे माइनस आएगा, ठीक है ना। तो अपने फर्स्ट एग्जांपल तो ये हो गया आपके, और मैं इसमें आपको करके बता दे रहा हूँ। देखो a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या बनेगा, a इज 18 एंड आर b इज -6, दिस इज इक्वल्स टू -3। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट वन इज नंबर सेकेंड वन इज व्हाट a अपॉन बी इक्वल्स टू -3 है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं a अपॉन बी, यानी a की वैल्यू मैं इस जगह पे अगर सपोज b की, चलो b की वैल्यू अगर मैं 4 मान ले रहा हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 3 जा 4 तिया 4 3 जा 12। ओके, अच्छा इसमें पहले इसको नेगेटिव माना था, अब इसको नेगेटिव मान लो। तो यहाँ पे देखते हैं a अपॉन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका -12 डिवाइड बाई 4 3 जा -3, आंसर हो गया हमेशा की तरह। चलिए ठीक, नेक्स्ट वन इज कितने एग्जांपल्स लेने हैं, राइट 5 पेयर्स, है ना, 5 पेयर्स लेने हैं। तो थर्ड वन इज व्हाट, थर्ड वन इज b को अगर मैं 2 ले लूँ तो a क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, है ना। किसी एक को नेगेटिव कर दो, ठीक है। चलिए अब आपको पैटर्न तो समझ में आ गया होगा, इसी तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं b को सपोज कितना ले लूँ, b को अगर मैं 8 ले लेता हूँ तो a क्या हो जाएगा 8 3 जा 24, किसी एक को नेगेटिव कर दो। क्लियर। नंबर फिफ्थ वन, लास्ट वन देखो, अगर मैं 11 ले लेता हूँ, किसको, b को अगर मैं क्या ले लेता हूँ 11, तो a क्या हो जाएगा आपके, b को अगर मैं 11 ले लेता हूँ तो a क्या हो जाएगा 11 3 33, और ये माइनस का कर दिया, ठीक है ना। अब इन सारे पेयर्स में आप लगाओ -3 ही आएगा डिवाइड करने पे, a अपॉन b करने पे, ठीक। चलिए भाई, अब आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन, व्हाट इज आवर नेक्स्ट।
तो इसको रब करके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Our next question is what? Next question is question number 5th is our next question, which is the temperature at 12 noon was. Question number 5th was the temperature at 12 noon was the temperature at 12 noon was the temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0. 10 degrees Celsius above 0. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0. If it decreases at the rate of at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight. 2 degrees Celsius per hour until midnight. 2 degrees Celsius per hour until midnight. Okay. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below? At what time would the temperature be 8 degrees Celsius below zero? Okay. And next one is what would be the temperature at midnight? 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 Okay, so this was our question number 5th. This is our question number 5th, sorry. And now I am going to just take what I am going to just solve it. And what is the solution? The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0 if it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour. Temperature at 12 noon was what? At 12 noon temperature was 10 degrees Celsius, okay, above 0. Means positive 10 degrees Celsius. Above 0 means positive 10 degrees Celsius, and below 0 will be negative. Below 0 will be taken as negative, and above 0 will be taken as positive. Okay.
if it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour, okay, until midnight, at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0? Means we have to find out at what time. This was our 12 noon, and we have to find out the time over here should be for getting a temperature of 8 degrees Celsius, minus 8 degrees Celsius, because this is showing 8 degrees Celsius below 0, means minus 8 degrees Celsius, okay. And what is that? What will be the temperature at midnight? Second one is, okay. So our first one is at what time would the temperature be 8 degrees Celsius below 0, and temperature is decreasing at the rate of 2 degrees Celsius. Then what we will get is, how many times we have to subtract 2 from this one? This is minus 2, then it will be 8. After that minus 2 it will be 6. After that minus 2 it will be 4. After that minus 2 it will be 2. After that minus 2 it will be 0. After that minus 2 it will be what? It will be minus 2. After that minus 2 it will be minus 4. After that minus 2 it will be minus 6, and after that minus 2 it will be minus 8, okay. And the required temperature is also minus 8. So we have to count. This is 1 hour. This is 1 hour. This is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So after 9 hours we will get a temperature of minus 8 degrees Celsius. And listen, after 8 hours, so at what time? At what time means after 8 hours, 12 noon. In 12 noon, if we will get 8, then it will be 8 p.m. So at 8 p.m. temperature will be what? Minus 8 degrees Celsius, okay. And temperature at midnight means 12 a.m. okay. So 12 a.m. at 8 p.m. temperature is minus 8, and at 9 p.m. it will be minus 10 degrees. Why? At 9 p.m. it will be minus 10, okay. And at 10 p.m. it will be minus 12. At 11 p.m. it will be minus 14, and at 12 p.m. it will be minus 16. So our next answer is minus 16. Our first answer is 8 p.m. and our next answer is minus 16. Got it? If you have any doubt, you can comment in our comment box or message me directly. I will just satisfy first you by my answer, and after that only I will go further, okay. So till then, take very good care of yourself, and before saying bye bye, I am just writing that if we will decrease the temperature from what? From 10, then it will take, listen, this is our first hour, this is second, this is third, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and this is 9. So here I am going to just write 9 p.m. okay. Our answer is 9 p.m. because I have just made a mistake. My bad is there in counting these numbers. These are 9, 3, 3 and 3, 9, okay. And it will be minus 14 because at 9 if temperature is minus 8, then at 12 it will be minus 14. So our final answer is, this is minus 8 and this is minus 14. Okay, bye.